नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में है, लेकिन एक बार फिर उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सुनीता केजरीवाल ने फिर से आज एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस दौरान उन्होंने एक कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने देशवासियों को, दिल्ली वासियों को खासकर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर उन्होंने अपना आशीर्वाद और मैसेज देने की बात कही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से वीडियो संदेश आ गया है। देखिए, वीडियो संदेश क्या आया, ये तो भावी मुख्यमंत्री दिल्ली की भाभी जी, उन्होंने आज कमाल कर दिया। लोगों को बेवकूफ बनाने का जो जरिया, जैसे हमारे हाथ में उनके भाषण का प्रिंट आउट है, उनके पास भी है, नीचे कागज नजर आ रहा है, इसी तरह का प्रिंट आउट भी दिख रहा है, लेकिन वो बोल जैसे न्यूज एंकर्स टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, फुल रिहर्सल 8-10 टेक लिया गया, ऐसा बताया गया, क्योंकि दे वांट टू इंश्योर कि ये जो पूरा जो ड्रामा कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कोताही ना हो जाए। पिछली बार इनको मना किया गया था कि वो जब आप अपना भाषण खत्म कर देती हैं तो अचानक से चेहरा उधर नहीं घुमाने का, कुछ देर तक हाथ जोड़ करके वहीं पे स्टिल रहने का, जब तक कट न कहा जाए डायरेक्टर के द्वारा। तो आज ये नया तमाशा हुआ, लेकिन ये तो आज उल्टे ही फंस गई। फोन नंबर दे रही है, कह रही है कि भाई हमें केजरीवाल को आशीर्वाद भेजो। हाँ भाई, एक बाबा थे आशीर्वाद पहुंचाने वाले हैं। लोग कहते थे कि भाई पेट में दर्द है, अच्छा एक काम करो, अपने फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स रखोगे तो वहां जो है आशीर्वाद पहुंच जाएगा। तो ये आशीर्वाद पहुंचाने का काम करवा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर सिर्फ और सिर्फ गालियां पड़ रही हैं। लोग आशीर्वाद नहीं भेज रहे हैं, गालियां भेज रहे हैं, बोल रहे कि मक्कार है, ये झूठा है, ये नटवर लाल है, इसको तो जेल में जाना चाहिए। और आप देखिए बकायदा, और ये ट्रेंड क्यों शुरू हुआ, कपिल मिश्रा ने सबसे पहले जो है जैसे ही नंबर मिला, भाभी जी ने नंबर दिया तो बस भैया को जो है गालियां पड़ना शुरू हो गई। क्या क्या करते हो यार, बताइए भाभी जी कि ईडी ने उनके फोन को ले लिया है। आप मक्कारी सिखाओगे देश को, झूठ बोलोगे सफेद, यहां पूरे मेकअप करके आप यहां पे आकर के बैठ करके भाषण दे रही है, कह रही कि एक तानाशाह से लड़ाई लड़ रही है, और आपने अपनी बात नहीं बताई कि ईडी ने आपके फोन को जब्त किया है, क्योंकि आप भी अपने फोन से 1 2 का 4 4 2 का 1 कर रही थी। इन्होंने बताया कि इनकी ईडी इनके फोन को फॉरेंसिक लैब भेज के सारा डाटा निकाल रही है। नहीं बताएगी, क्यों, मुख्यमंत्री तो बनना है। हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर केजरीवाल के इस पूरे जंजाल में इनका भी नाम अगर आ गया, कुर्सी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कुर्सी तो कुर्सी है। देखिए, केजरीवाल को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए जो है वो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन बहुत गलत बात आज सुनीता केजरीवाल ने कह दिया, बहुत ही बुरी बात। यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप अपना घटिया राजनीति इस तरीके से आप चलाओगे। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने जो उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी जो पहले उन्होंने नहीं कही। इसके लिए श्रूडनेस चाहिए। आदमी को, जज साहब को भी चकमा देने की कैपेसिटी चाहिए। आप न्यूज रूम, कोर्ट रूम का इस्तेमाल आपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए कर लिया। आप क्या कह रही हो आगे, आप कह रहे हो कि भाई सच्चे देशभक्त है, वो तो मालूम है कितना सच्चा देशभक्त है, वो तो दिख रहा है। खालिस्तानियों के साथ हाथ मिला करके आप तमाशा करते हो, न्यूयॉर्क में जाकर के पन्नू से मिलते हो,
आपके तमाम साथी ये कहते हैं भाई खालिस्तानियों से पैसे लिए जाते हैं, और आप कहते हो कि सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं। पंजाब में खालिस्तानियों के साथ क्या क्या गुल खिला रही है आम आदमी पार्टी। कहां है चड्डा, किससे मिलने गया था वहां? एक एक पोल खुलेंगे, सच्चे देशभक्त हैं। और उसके बाद जो सबसे शर्मनाक बात सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे, ऐसे ही लड़ते थे। तुमने क्या कह दिया? आपने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को घोटालेबाज कह दिया। मुझे एक बात बता दे कि भाई कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया? किसने चोरी की? कौन शराब में एक के ऊपर एक फ्री बता रहा था? महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, कौन? खुद को कहते हो भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह क्या शराब का घोटाला करके अंग्रेजों के जेल में गए थे? वैसे ही लड़ रहे हैं। आपने तो एक बार में सारी जो इसको कह सकते हैं कि जिन चीजों के ऊपर लोगों को गुमान होता है, आपने उसको बर्बाद कर दिया, बस इसलिए कि इनको बनना है मुख्यमंत्री। कैसे इसको जस्टिफाई किया जाए? आज तो कलर भी बदल गया, वो केजरीवाल का ब्लू कलर जो है वो आ गया। इशारे समझिए, बड़े शातिर लोग हैं ये, इशारे में ये सब चलते हैं। ब्लू शर्ट की जगह जो है ब्लू जो है वो सूट आ गया है ना, तो पूरे दिल्ली करेगा ब्लू है पानी पानी, यही काम होगा अब दिल्ली के अंदर में, ये तमाशा। और अब आपको मैं बता रहा हूं क्या है कि ये जो केजरीवाल की जो स्ट्रेटजी रही है, आप कह रहे हो कि भाई ये कर दिया वो कर दिया। 3 सवालों का जवाब मैडम को देना चाहिए अगर मैडम ने केजरीवाल की कुर्सी को संभाल ली है तो। पहली चीज, ऐसे कौन सी आफत पड़ गई थी कि आपको नई शराब नीति लानी पड़ी? क्यों लाया तुमने? इसका कोई जवाब देगा नहीं। सच्चे देशभक्त हैं। यहां एक पूरे जनरेशन को शराब पिला के तुमने बर्बाद कर दिया, और देशभक्ति का पाठ इनसे सीखेंगे लोग। दूसरी चीज कि आपने प्राइवेट प्लेयर्स को खुला छूट क्यों दिया? और नंबर 3 कि ये बताओ कि ये जो शराब माफिया को 185% मुनाफा बढ़ा दिया आपने, वो किस आधार पे? दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया था इसलिए कि शराब माफियाओं को आप फायदा पहुंचाओ, सरकार को घाटा पहुंचाओ। इस कुर्सी के ऊपर जो कोई बैठेगा उसको यह जवाब देना पड़ेगा कैसा कैसे हुआ इस घोटाले के अंदर कि सेल ऑफ लीकर, जितना भी शराब, बियर, वाइन, विस्की, उसकी सेल 87% बढ़ गई और 34% घाटा हो गया। ये तो कहते हैं ये लोग कि हम बनिया हैं, बड़ा अच्छा धंधा करते हैं। ये कैसा धंधा तुमने किया कि बिक्री ज्यादा हो गई तो मुनाफा होना चाहिए, उल्टा घाटा हो गया, वो भी कितना 37%। तो इन सारी चीजों को कोई जवाब देगा या फिर रोज यही नौटंकी, यही भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर के नीचे? सर ये कह रही थी कि जो व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है उस पे जो भी आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, जो भी मैसेज दीजिएगा, उसको हम लेकर जाएंगे और केजरीवाल जी को दिखाएंगे, तो इससे उनको पता चलेगा कि जनता हमारे साथ है। तो अब गालियां पड़ रही है तो क्या? देखिए, गालियां भी लेकर के जाएंगी कि भाई जनता जो है गालियां दे रही है तुमको, अब हमको मुख्यमंत्री बना दो। दिस इज व्हाट शी इज गोइंग टू से कि बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारा आइडिया काम नहीं कर रहा, तुम खामखा अपने आप को जो है महात्मा गांधी समझ रहे हो, पब्लिक गालियां दे रही है, तुम अब हट जाओ, इस्तीफा दे दो, मुझे बनाओ मुख्यमंत्री। ये राजनीति है, कोई किसी का नहीं होता। अभी वेब सीरीज चल रहा है महारानी 3, जाकर के देखिए, एकदम झलक मिलेगा महारानी 3 का। अब दिल्ली के अंदर ये जो तमाम तमाशे हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या है कि जब से ये केजरीवाल जेल के अंदर गया है ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सरकारी कामकाज छोड़ के ये लोग एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बचाने में अपना दिन रात एक कर रहे हैं। मतलब गवर्नेंस निल, प्रोपेगेंडा इज हाई। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो सुनीता केजरीवाल ने आज एक नया वीडियो संदेश जारी किया और आज से एक कैंपेन की शुरुआत की, केजरीवाल को आशीर्वाद। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है कि जो व्हाट्सएप नंबर उन्होंने जारी किया था जिसपे केजरीवाल को आशीर्वाद मिलने की उम्मीद थी, उस पर अब उनको जमकर गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।